इस वीडियो में हम लोग आई डिफेक्ट यानी कि नेत्र दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आई डिफेक्ट है क्या। तो देखिए, यदि किसी भी कारण से किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो इस दोष को हम लोग नेत्र दोष कहते हैं। अब ये जो नेत्र दोष है ये मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया और चौथा है एस्टिग्मेटिज्म। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो किसी नेत्र का वह दोष जिसके कारण उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है ना। तो इस दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो ह्यूमन आई है इसमें होगा क्या, अब इसमें देखिए होगा क्या कि जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनसे जाने वाली किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर आकर के मिट कर जाती है, रेटिना पर आकर कट जाती है, जिसके कारण नजदीक के वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर तो बन जाएगा, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं उनसे आने वाली ये जो रे है जब नेत्र लेंस से गुजरती है तो गुजरने के बाद ये रेटिना से पहले ही आकर के क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी, जिसके कारण देखिए ये मायोपिया में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं है ना उनका इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगा, जिसके कारण वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तब इसके कारण क्या हो सकता है? तो देखिए अब इसके 2 कारण हो सकता है। पहला हम इसका कॉज लेते हैं इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल के साइज का क्या कर जाना, बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो हमारा नेत्र लेंस है ये मोटा हो गया। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सकते हैं आई लेंस बिकम्स थिकर, है ना, कि आई लेंस का क्या हो जाना, मोटा हो जाना। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। अब सवाल है इसका निवारण क्या है, इसका रिमेडी क्या है? तो देखिए इस मायोपिया को कम करने के लिए हम लोग रिक्वायर्ड पावर के कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस से बने चश्मे का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखिए होगा क्या, अगर ये हमारा मायोपिक आई है और इसके सामने हम रिक्वायर्ड पावर का जब हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करें, दूर से आने वाली जो किरणें होगी वह कनकेव लेंस से डाइवर्जिंग होने के बाद वो आई लेंस पर जाएगी और आई लेंस से फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनली इमेज जो है अब रेटिना पर बन जाएगा। तो इस तरह से मायोपिया क्या है, तो किसी नेत्र का वैसा दोष जिसमें नेत्र को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, है ना, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके 2 कारण हो सकता है। पहला, ये जो आई बॉल है इसका साइज बड़ा हो गया हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो नेत्र लेंस है ये मोटा हो गया हो। अब इसके निवारण के लिए क्या उपाय है, तो हम लोग रिक्वायर्ड पावर के कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस मायोपिया को दूर करने के लिए जिस कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है अगर उसका फोकल लेंथ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो इन फोकल लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को लेते हैं और पहला कंसेप्ट है कि मानव नेत्र को
जहां तक दिखाई देता है, जहां तक दिखाई देता है वह हो जाएगा भी, और जिस दूरी को देखना होता है, जिस दूरी तक देखना होता है उसे हम लेते हैं u। अब इसमें एक बात और भी समझ ले कि जो v का जो वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर भी वो वैल्यू निगेटिव ही पुट करना होगा, और u का जो वैल्यू पुट करेंगे तो भी वो वैल्यू क्या करना होगा, हमें निगेटिव ही पुट करना होगा। अब इस कंसेप्ट का यूज करके देखिए इसका हम फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए किसी मायोपिया में वस्तु को मान लिया जाए कि ये d डिस्टेंस तक ही दिखाई देता है, d डिस्टेंस से आगे दिखाई नहीं देता है, तो जहां तक दिखाई देता है उसका वैल्यू हमें v लेना है, वो भी निगेटिव में। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा -d। अब देखिए मायोपिया को दूर करने के लिए नेत्र को अनंत तक दिखाई देना चाहिए, तो यानी कि जिस दूरी को देखना है वह इनफाइनाइट है, तो यहां से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -इनफाइनाइट। अब देखिए इस वैल्यू को अब हम लेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, यहाँ पे v का जो वैल्यू है ये -t माइनस u का जो वैल्यू है ये -इनफाइनाइट इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा f। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये 1/-d इक्वल टू 1/f, तो यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा कनकेव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वह नियर पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। फिर ये देखिए यहाँ पर जो f क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया, तो इससे भी ये साबित हो गया यहाँ पे जो लेंस यूज करना होगा वह लेंस क्या यूज करना होगा, कनकेव यूज करना होगा, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होती है। तो इससे मैंने न्यूमेरिकली भी ये साबित हो गया कि मायोपिया में हमें जिस लेंस का यूज करना है ना, वह लेंस क्या होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए। अब हम अगला दृष्टि दोष देखते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या है, तो किसी नेत्र का वह दोष जिसमें उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र हो गया, और ये नेत्र लेंस हो गया, ये सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ी हुई है। अब इसमें देखिए होगा क्या कि जो वस्तुएं दूर की होगी तो उनसे आने वाली जो रे है लेंस से निकलने के बाद क्या होगी, आकर के रेटिना पर टकराएगी। इस तरह से दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, लेकिन जो वस्तुएं नजदीक की होती है उनसे आने वाली रे जब नेत्र लेंस से गुजरती है तब वे रेटिना के पीछे जाकर के कटती है। इस तरह से नजदीक के वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिसके कारण ये जो नजदीक की वस्तु है यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, इसके भी दो कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज क्या है कि ये जो हमारा आईबॉल है इसका साइज जो है छोटा हो गया, तो साइज छोटा हो जाने के कारण जो रेटिना पहले यहाँ पर होता अब वो रेटिना यहाँ पर चला आया, तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीज द साइज ऑफ आईबॉल, यानी कि आईबॉल के साइज का क्या हो जाना, कम हो जाना। दूसरा चीज कि ये जो नेत्र लेंस जो है ये पतला हो गया, तो नेत्र लेंस जब पतला हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो प्रकाश पहले कटना चाहिए अब वो प्रकाश रेटिना के
बाद कटेगा तो दूसरा कॉज हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई लेंस बिकम्स थीनर, यानी कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना। अब देखिए ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, इसको दूर करने के लिए हम आवश्यक क्षमता वाले, आवश्यक पावर वाले कन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये एक पास की ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा कि इससे जो भी प्रकाश इस कन्वेक्स लेंस से आकर के टकराएगी, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये लाइट को कन्वर्ज करके इस नेत्र लेंस पर भेजेगा, फिर नेत्र लेंस भी इसको क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और फाइनली इमेज जो है ये रेटिना पर आकर के बन जाएगा। इस तरह से पास के वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो एक बार और हाइपरमेट्रोपिया को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या है। तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है किंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इस दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आई बॉल का छोटा हो जाना, दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आवश्यक पावर वाले कन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। फिर अब देखते हैं कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ या पावर कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। जहां तक दिखाई देता है उसे हम लोग इमेज डिस्टेंस लेंगे निगेटिव में, और जिस दूरी को देखना होता है उसे हम लोग है ना वस्तु दूरी u के रूप में लेते हैं, वो भी निगेटिव में। अब हाइपरमेट्रोपिया में देखिए क्या होगा। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में कम दूरी पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो मान लिया जाए कि जो हाइपरमेट्रोपिया वाला जो नेत्र है वह इस d डिस्टेंस तक को देख लेता है और d डिस्टेंस से कम दूरी को वह देख नहीं पाता है। तो मान लिया जाए कि वह d डिस्टेंस को देख लेता है, लेकिन हम तभी मानेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का दोष दूर हो गया जब वह है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी d डिस्टेंस को क्या कर ले, देख ले। तब हम लोग मानेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का जो दोष है वह दूर हो गया है। तो इस कंडीशन में v बराबर क्या हो जाएगा, ये -d हो जाएगा, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -D हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला का। लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं और हम लोग देखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का जो वैल्यू है यहाँ पर अब निगेटिव, माइनस u का जो वैल्यू है अब यहाँ पे -d इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/f इक्वल टू -1/d प्लस 1/D। फिर हम लोग सोल्व करके देखते हैं। अब ये dd का जो एलसीएम हो जाएगा d इंटू डी, dd से कैंसिल हो जाएगा ये -d और प्लस, अब फिर ये d से कैपिटल D कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे स्मॉल d। तो इस तरह से हमने देखा क्या, ये d माइनस डी अपॉन डी इंटू डी आ गया। अब यहाँ से हम f का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब d इंटू डी अपॉन डी माइनस डी। तो इस तरह से हमने इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो d का जो वैल्यू है ये हमेशा इस कैपिटल D से बड़ा होगा, यानी कि हमें d डिस्टेंस तक को दिखाई दे देता है, हमें d डिस्टेंस से कम दूरी को देखना है। यानी कि ये जो कैपिटल D है स्मॉल d से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और ये जो स्मॉल d है ये हमेशा जब कैपिटल D से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में जो f जो होगा वह पॉजिटिव आएगा। और f का पॉजिटिव होना ये बताता है कि ये जो लेंस जो होना चाहिए ये कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकली ये देख लिया कि मायोपिया में कनकेव लेंस का यूज करना है और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस का यूज करना है। अब अगला दृष्टि दोष है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया क्या है, तो किसी नेत्र का वह दोष
जिसमें नेत्र को ना तो बहुत दूर की वस्तुएं और ना ही बहुत नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाती है, प्रेस बायोपिया कहलाती है। देखिए ये जो दोष है ये अधिकतर बुढ़ापे में होता है, क्योंकि बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और नेत्र अपना संबंधन क्षमता जो है, एकोमोडेशन पावर है, वो खो देता है, जिसके कारण बहुत नजदीक या बहुत दूर की वस्तुएं नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब इस प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस ऐसे होता है, यानी कि एक ही ग्लास में कन्वेक्स भी होता है और कनकेव भी होता है। तो कनकेव का यूज हम दूर के वस्तुओं को देखने के लिए करेंगे और कन्वेक्स का यूज पास की वस्तुओं को देखने के लिए करेंगे, जैसे पेपर पढ़ना हो या कोई किताब पढ़ना हो। अब हम लोग देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म क्या है। तो किसी नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र एक ही समतल में खींची गई हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल रेखाओं में से किसी एक प्रकार के रेखाओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, अबिंदुकता कहलाती है। यानी कि यदि यह हॉरिजॉन्टली रेखाओं को स्पष्ट रूप से अगर देखे तो ये जो वर्टिकली लाइन है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, या अगर वर्टिकली लाइंस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि कॉर्निया की वक्रता का खराब हो जाना। जब कॉर्निया की वक्रता खराब हो जाती है ना, तब एस्टिग्मेटिज्म का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इस दोष को दूर कैसे किया जाएगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग आवश्यक अक्ष वाले है ना, एक्सिस वाले हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम लोग एक और बात जान ले कि जो एस्टिग्मेटिज्म है ये डायरेक्टली नहीं होता है। हमारे आंख को पहले से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए, और मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में आंख अधिक खराब हो गया हो, यानी कि चश्मे का पावर अगर बहुत अधिक बढ़ गया हो, उस कंडीशन में है ना ये संभावना होती है कि हमें एस्टिग्मेटिज्म का भी दोष उत्पन्न हो गया हो। यानी कि एस्टिग्मेटिज्म जो है वह डायरेक्टली नहीं होता है, वह या तो मायोपिया के साथ होता है या हाइपरमेट्रोपिया के साथ होता है।